पेन टूल से और एंकर पॉइंट्स पे बने होते हैं। ओके, ठीक हो गया। क्लिपिंग मास पढ़ा था हमने, क्लिपिंग मास भी पढ़ लिया था। ठीक है, चलो आज जो है हम पढ़ेंगे पाथ फाइंडर टूल और रोटेट टूल। तो पाथ फाइंडर टूल क्या काम करता है और रोटेट टूल क्या काम करता है। आज बच्चा ही कोई नहीं, ना ऑनलाइन है ना इधर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पाथ फाइंडर है, पाथ फाइंडर का जो काम होता है वो दो, कम से कम दो शेप्स के ऊपर अप्लाई होता है। यानी पाथ फाइंडर के लिए कम से कम दो शेप्स का होना जरूरी है। अब सिर्फ शेप, कोई इमेज नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं शेप का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। दो शेप किसी भी टाइप की हो सकती है, सर्कल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, आपका रेक्टेंगल हो सकता है, आपका पॉलीगोनल, लाइन, एवरीथिंग, किसी भी तरह की शेप हो सकती है। अगर ये दोनों शेप्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी, चाहे वो एक पिक्सल ही क्यों ना हो या पूरा जितनी मर्जी ओवरलैप करनी है, तो अप्लाई होगी प्रॉपर्टीज। पाथ फाइंडर आपके पास विंडोज के मेन्यू में आते हैं। विंडोज के मेन्यू के अंदर यहाँ पर नीचे एक एरो बना है, इसे क्लिक करो तो ये आपके पास आ रहा है पाथ फाइंडर। शॉर्ट की इसकी कंट्रोल शिफ्ट F9 है। ओके, आप इसे क्लिक करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी हो सकती है, इधर भी। ये नहीं है कि लाजिम कि आपने सिर्फ और सिर्फ विंडो के मेन्यू में जाना है। यहाँ पर जो आपके पास एक बार आ रही है राइट साइड पे, तो ये आइकन है पाथ फाइंडर का। ये लो, इस तरह आप पाथ फाइंडर को क्लिक कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो विंडो के मेन्यू में आओगे। ओके, अब ये मेरे पास जो शेप है, मैं इस शेप को करता हूँ डुप्लीकेट। अब मैंने इधर रख के इसको कर दिया, यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, अब डुप्लीकेट किया तो दो शेप्स बन गई। अब ये वाली शेप इसके ऊपर है, ओवरलैप है। अब जब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास देखो एक ये शेप आ रही है, एक ये शेप नजर आ रही है और एक ये शेप नजर आ रही है। लेकिन जब मैं इसको कलर इसका, चलो मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि दोनों नजर आए। लेकिन इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि दो सर्कल है, बट जब मैं इनको सिलेक्ट करता हूं तो ये मेरे पास तीन शेप शो हो रही होती है। ऐसा ही है, इन दोनों को सिलेक्ट किया, जब तक ये दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या काम करता है। यूनाइट, यूनाइट का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा जितनी भी शेप्स हैं उन सबको एक शेप के अंदर कन्वर्ट कर देना। अब मैं इसको यहाँ पे रख के क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास देखो एक शेप कन्वर्ट हो गई। अब ये ग्रुप नहीं हुई, शेप एक बन गई है। ओके, अब इसी तरह मैं से कंट्रोल जी किया और वापस आता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये है माइनस फ्रंट, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। माइनस फ्रंट का मतलब है कि आपके पास जितनी भी शेप्स हैं, एक है, दो है, आठ है, 10 है, जितनी भी शेप्स हैं उनके ऊपर जो सबसे बड़ी शेप, सबसे ऊपर जो शेप होगी वो नीचे वाली तमाम शेप को कट कर देगी, माइनस कर देगी, डिलीट कर देगी, खत्म कर देगी। ओके, जैसे मैं इधर आता हूँ माइनस फ्रंट, ये देखो अब सिर्फ जो एक लास्ट वाला रहेगा वो इधर ही आ जाएगा, बाकी वाली सबको उसने ऊपर जितनी भी है, चाहे जितनी भी ऊपर है, वो सारी डिलीट हो जाएंगी। अब अगर देखा जाए तो इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करके मैं इसको माइनस फ्रंट करता हूँ, तो क्या बन गया, चांद। चांद की शेप मैंने पूरी बना ली। अच्छा, अब इसी तरह से ये वाली जो मेरे पास ऑप्शन आ रही है, ये है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो दो शेप नजर आ रही, एक ये और एक ये, और इन दोनों के इनसाइड एक ये शेप है, कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब मैं इसको, लेकिन ये भी सिर्फ दो ओवरलैपिंग के ऊपर अप्लाई करेगा। अब ये अगर इस मेरे पास पांच छह शेप्स हैं और वो एक दूसरे के ऊपर, हर शेप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही, तो तब ये अप्लाई नहीं करेगा। ये कम से कम दो ओवरलैपिंग के ऊपर सिर्फ अप्लाई करेगा। अच्छा, यहाँ मैं आता हूँ इंटरसेक्ट, इसको क्लिक करता हूँ। ये देखो
जो इसके राइट और लेफ्ट के ऊपर ऑप्शन आ रही थी उसको उसने कट कर दिया, सिर्फ जो इनसाइड था सिर्फ ऑब्जेक्ट वो रख दिया उसने। मैं कंट्रोल सी करता हूं और यहां पर ये आपके पास आ रहा है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब है कि ये जो इनसाइड है अब ये रिमूव हो जाएगा, आउटसाइड जो भी शेप्स हैं सिर्फ वो अब रहेंगी। इंटरसेक्ट में सिर्फ इनसाइड वाला था, एक्सक्लूड में आउटसाइड वाला आएगा। जब भी हम कभी ये स्पेशली ये दो एक्सक्लूड और ये है डिवाइड, ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हमें सबसे पहले शेप को अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करके फिर उसको डी सिलेक्ट करना पड़ेगा, डी सिलेक्ट करके फिर किसी शेप के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो सेपरेट हो जाती है। ये इन दोनों के रूल, बाकी वाले भी हैं लेकिन इन दो के ऊपर स्पेशली राइट क्लिक अनग्रुप। अच्छा, अब मैं यहां आता हूं तो ये है मेरे पास एक्सक्लूड, मैं इसको अप्लाई करता हूं। ये देखो इनसाइड रिमूव हो गया, जो मेरे पास राइट लेफ्ट के ऊपर ऑप्शंस थी वो एज इट इज आ गई। लेकिन जब मैंने अभी मूव कर रहा हूं तो ये दोनों एक ही ऑप्शंस में है। मैंने क्या कहा था कि एक्सक्लूड और डिवाइड जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सबसे पहले राइट क्लिक अनग्रुप। ओके, अब डी सिलेक्ट का मतलब है इन दोनों के अलावा कहीं पर भी रख के क्लिक कर दो, ये डी सिलेक्ट हो गई। फिर देखो इस पे क्लिक करूंगा तो ये अलग शेप वो अलग शेप। अब मेरे पास दो सर्कल थे, दो से देखो मैं कितनी शेप्स बनाता जा रहा हूँ उसी की तरह। फिर कंट्रोल जी करता हूँ, वापस आते हैं जैसे था ये। अब मैं अप्लाई करता हूं तो ये है डिवाइड। डिवाइड का काम क्या होता है कि जहां पर भी ये ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, ये वाली ये लाइंस जितनी शेप्स नजर आ रही हैं ये सारी की सारी अलग हो जाए। ये लाइंस एज ए ब्लेड का काम करेगी, उधर से कट कर देगी। अब आते हैं तो यहाँ पर है ये डिवाइड, डिवाइड के ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर वही काम राइट क्लिक। अब देखो उसने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, हमें पता भी नहीं चला, लेकिन मैं इसे राइट क्लिक अनग्रुप फिर डी सिलेक्ट। अब देखो ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। ये है डिवाइड आपका, ठीक है। अब कंट्रोल जी करता हूं, वापस आते हैं। अभी मैं दो से ज्यादा शेप और ये वाले जो बाकी वाले आखिरी पांच है ना, ये इन पांचों के ऑल्टरनेट, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं जरा डिफरेंट शेप्स बना देता हूं, कुछ काफी ज्यादा, बल्कि इसको ऐसे करता हूं, मैं इसको कलर ऐसा रखता हूं कि आप लोगों को जरा थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि काम क्या होना। थोड़ी शेप भी इस तरह रख लेते हैं। मैं इसको यहाँ रखता हूँ, ये चीज आ गया और इसी के साथ यहाँ पे और ये आ गया। मैंने ये काफी ज्यादा शेप्स अप्लाई कर दी। अब देखो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करते हुए मैं इसको भी जरा थोड़ा सा यहाँ मूव कर देता हूँ, ये आ गया। अब ब्लू लाइंस देखो कितनी ज्यादा यहाँ पे नजर आ रही है, ऐसा ही है। मैं इनमें से अगर इन सब की स्ट्रोक को खत्म करता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको स्ट्रोक को नन करता हूँ, ये है स्ट्रोक नन। तो ये क्या लग रहा है, क्लाउड बादल लग रहे हैं। ये उसी तरह थोड़ा बहुत आप इसको मॉडिफाई कर लो, थोड़ा सा ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, ये जो आपका एक क्लाउड बन गया। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी बैठिए। ये है आपका क्लाउड, ठीक है। अब अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके मैं इसकी स्ट्रोक यूज करता हूं तो वो लग ही नहीं रहा कि क्या वो एक क्लाउड है। तो हमने अगर स्ट्रोक लगानी है, कोई क्लाउड या कोई इस तरह की शेप बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले ये जो है यूनाइट, मैं इसको क्लिक कर दूंगा, यानी जितनी भी शेप्स होंगी वो एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। ये आ ये लो, अब स्ट्रोक भी रही और वो सारी की सारी एक शेप भी बन गई। अब वो लग भी रहा है कि क्लाउड की शेप के अंदर चल रहे हैं। इस तरह के क्लाउड्स आप लोगों ने कार्टून्स के अंदर देखे होंगे, एनिमेटेड मूवीज के अंदर देखे होंगे, कितने जो 2D कैरेक्टर्स मूवीज होती हैं बहुत से देखे होंगे आपने, गेमिंग्स के अंदर देखे होंगे ये वाले काम आपने, इस तरह के क्लाउड्स। ओके, अब वापिस इधर आएंगे हम। अब देखिए इसके अंदर ये जो कितनी ब्लू लाइंस आ रही हैं, अगर मैं इसको
यहाँ पे आता हूं तो इसका काम क्या, माइनस फ्रंट। अब ये देखिएगा करेगा क्या, माइनस फ्रंट, सिर्फ एक, जितनी ऊपर शेप्स थी उसने जो सबसे नीचे वाली शेप्स है वो सबको खत्म कर देगा, चाहे वो 2 है, 4 है, 8, 10 है, जितनी मर्जी शेप्स हैं वो इधर आ गए। अब इसी तरह यहाँ पर है, ये है इंटरसेक्ट। ये मैंने अभी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 2 ओवरलैपिंग पे काम करेगा, 2 शेप्स नहीं, 2 ओवरलैपिंग पे। अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हुई पड़ी है, तो ये काम ही नहीं करेगा। अप्लाई करके देखते हैं, ये लो जी एरर दे दिया। उसने वही लिखा कि प्लीज सेलेक्ट 2 ओवरलैपिंग पाथ, कि सिर्फ 2 ओवरलैपिंग पाथ हैं तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब आते हैं एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का काम क्या है, जितनी ये शेप्स नजर आ रही हैं, जो लाइंस नजर आ रही हैं, इनके इनसाइड, जैसे ये इनसाइड है, ये इनसाइड है, ये इनसाइड, इनसाइड जितनी भी शेप्स हैं ये इनके ऊपर अप्लाई करता है प्रॉपर्टी। यहाँ एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो डिफरेंट टाइप्स की शेप्स बना दी। अब ये सारी की सारी अलग अलग अगर आपको चाहिए तो राइट क्लिक, अनग्रुप, फिर उसके बाद डीसेलेक्ट, फिर ये अलग, ये लो, जितने भी वो पेशी से सारे के सारे अलग अलग हो गए, ये ओके। अच्छा अब वापिस आता हूँ कंट्रोल जी करके सारा, ये आ गया डिवाइड। डिवाइड क्या काम करता है, ये जितनी भी लाइंस हैं इन तमाम के ऊपर एज ए ब्लेड का काम करेगा और सबको अलग अलग कर देगा। ये मैंने इसको क्लिक किया, अब देखो, अब हमने क्या करना है, राइट क्लिक, अनग्रुप, फिर डीसेलेक्ट। अब देखो पहले वो वाइट जो इनसाइड था वो रिमूव हुआ था, वो खत्म नहीं हुआ, अब वो सारी की सारी शेप्स ही अलग हो गई, जितनी भी शेप्स होंगी सारी अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये चीजें आ गई। अब इससे आप लोग किसी भी तरह का आर्ट वर्क जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लाजिम नहीं है कि हमने सिर्फ ये पीसीस करने हैं तो ये पाथ फाइंडर यूज हो रहा है, भाई प्रोफेशनली बहुत सी जगहों पर हो सकता है यूज। टेक्स्ट को ब्रेक करना है, शेप्स को ब्रेक करना है, शेप्स डिफरेंट को कट करना है, लाइंस के थ्रू कट करना है, डिविजन्स करनी है, ग्राफ्स बनाने हैं, या कोई भी काम करना, सबके लिए आपका ये पाथ फाइंडर यूज हो। जैसे मैंने अभी तो सिर्फ प्रोफेशनली एक ही यूज करके दिखाया है कि जिसके अंदर हमने क्लाउड बनाए, लेकिन अगर मैं ये कहूँ मैंने सिर्फ यहाँ पर सेमी सर्कल बनाना है, वैसे यहाँ से भी अगर मैं आऊँ तो ये बन सकता है, ये देखो क्लिक करूंगा, ये जैसे मर्जी मैं इस सर्कल को यूज करके तो इसको भी मैं सेमी सर्कल यहाँ तक बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ, तो ये, लेकिन सम टाइम कभी ये शेप के साथ नहीं भी आता, कभी ये यहाँ पे नहीं भी होता, तो तब हमने क्या करना होता है, तब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसके 4 डिफरेंट जो है वो पीसीस करना चाहता हूँ। ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मिल जाएगी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसके साथ ही। मैं इसके 4 या 5 या 6 डिफरेंट पीसीस करना चाहता हूँ, सेम लाइक अ पिज्जा, जैसे एक होता है सर्कल के अंदर आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर ये लाइन है, मैंने ये लाइन लगाई, मक्के की काम होना चाहिए कि वो इस शेप के क्रॉस होनी चाहिए। देखो ये पहले यहाँ पे इतना क्रॉस आया, ये इससे क्रॉस होके एक्स्ट्रा लाइन आ गई, फिर मैं कह देता हूँ ये वाली लाइन इधर आ जाए, फिर मैं कह देता हूँ कि ये वाली लाइन इधर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रफ रफ सी लाइन लगा दी, मैं सबको इक्वल भी लगा सकता हूँ लाइन को, ओके। अब ये वाला टूल जो है शेप टूल, इनसे मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमने इनको अलग अलग करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें से अप्लाई करेंगे। अगर मैं ये करूंगा तो क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा, क्या ये काम करेगा, क्या ये करेगा, चलो करके देखते हैं। ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर कैसे काम करेगा आपने कहा। अब क्या ये काम करेगा, ये 100% करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, डिवाइड, ये जितनी भी लाइंस हैं इसने इसको उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है ना। चलो ये देखो, ये मैंने अप्लाई कर दिया, राइट क्लिक, अनग्रुप, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब चीजें।
ठीक हो गया। अब देखो, अब इसी डिवाइड को मैं फिर दोबारा से देखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये मेरे पास इधर पेंसिल टूल भी यहाँ पर आएगी। इसको मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो ये है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से मैं कोई भी ये शेप्स ऐसे बना बनू के ये मैंने कर दी किसी भी तरह से। ओके, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और ये डिवाइड, ये लो क्या होगा, राइट क्लिक अनग्रुप, ये लो पजल पीसीज एवरीथिंग, इस तरह के डिजाइन शेप लोगो देखी हुई है, ये उसी तरह से। अब इसी तरह से ऑनवर्ड आपके पास कोई शेप है, मैं कहता हूँ लाइन नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास लाइन नहीं है, मैं कोई और शेप्स डिफरेंट लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ स्टार शेप ले आता हूँ, यानी एक मेरे पास सर्कल शेप, एक मेरे पास स्टार शेप, इसका कलर मैं कोई और चेंज कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये जो है मैंने यहाँ पर एज इट इज रखा, दोनों को सिलेक्ट किया। अब अगर तो मुझे माइनस फ्रंट वाला काम करना है तो ये देखो ये शेप बन गई। इस तरह की अगर मैं थोड़ी शेप को यहाँ से लाके मैं इसको यहाँ रखता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और मेरे पास माइनस फ्रंट, ये लो। थोड़ा और प्रोफेशनल बनाओ तो कैप्टन अमेरिका का लोगो, ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसको सिंपल ये एक रखना चाहता हूँ, इसी के थ्रू मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीपल शेप्स के थ्रू काम कर देता हूँ। सबको सिलेक्ट करके ये अप्लाई करूंगा तो सब एक हो जाएंगी, ये करूंगा तो माइनस फ्रंट हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट आ जाएगा सारा, ये ले सारी एक ही शेप बन गई। हाँ, ये आने से पहले, आपके आने से पहले मैंने करके दिखाया था, यानी सब जितनी भी होंगी शेप सब एक शेप बन जाएगी। फिर उसके बाद माइनस फ्रंट है, ये लो लोगो बन जाएगा इसका तो बड़ा ही प्यार से जहाँ जहाँ पे था। फिर मैं कहता हूँ इंटरसेक्ट है, ये वाला नहीं होगा, दो ओवरलैपिंग। फिर मैं इसे कहता हूँ एक्सक्लूड, ये लो। फिर मैं इसे कहता हूँ डिवाइड, वो सारी की सारी अलग, राइट क्लिक अनग्रुप कर लो और ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, वो अलग है, ये अलग है, एवरीथिंग की सेपरेट, जहाँ जहाँ पे भी वो लाइंस डिवाइडिंग की जा रही थी। ठीक हो गया। तो ये पाथ फाइंडर था। पाथ फाइंडर से हम लोग किसी भी तरह की शेप को मल्टीप्लाई यानी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के थ्रू हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अब ज़रा प्रैक्टिस देखो कि क्या समझ में आई है। ओके, प्रैक्टिस। क्या क्या अभी क्या कंफ्यूजन क्या आई? सर मुझे अभी तक हमने स्टार्टिंग से किया है, शुरू काम से बनी नहीं, फिर ये असाइनमेंट का मैं करती कुछ और होता है कुछ हो रहा है। और आपको मैंने जैसे बताया था ना, मुझे जीरो से आप समझ गए, मैंने स्टार्ट किया, मुझे बिल्कुल मतलब हाँ नहीं है इसके बारे में। आप थोड़ा सा मुझे ब्रीफली गाइड कर दें, मैं फिर जरा देख लूँगी चीज़ों को। तो इसलिए मैंने फिजिकल क्लास ली है और आपके लिए फिजिकल क्लास ज़्यादा बेहतर है, बल्कि सबके लिए मैं कहता हूँ जी, इसमें और कॉन्सेप्ट्स और तरह से क्लियर होते हैं। ऑनलाइन में ना कोई यानी कि अगर आवाज़ आ रही आने है, जाने कभी का नहीं आ मसला रही होता है तो जी। आप लोग क्या कर सकते हो, एक फिजिकल ले लो, एक ऑनलाइन हाँ ले जी, लो, ऐसे ही ना, ऐसे संडे भी की कर लो, ऑनलाइन रख लेंगे, चलिए भी घर में जैसे होता है आप सब लोगों के तो। लिए इजी है। हाँ जी, सर ये बताइए जैसे फाइल ओपन करनी है हमने ये यहाँ से, तो ये भी मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे आप 10 मिनट की कह रहे थे ना, मुझसे नहीं हो रही, कैसे करेंगे? लास्ट टाइम का तो माउस का आपके पास बहुत तो नहीं है, चलो इसके साथ अटैच हो सकता है? हो सकता है जो मर्जी इसके साथ अटैच करें। अच्छा, इधर आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि भाई यहाँ पर आप इजी कर दें। अच्छा, हमने ये जो है ना साइजेस कैनवस वगैरह जो है वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन सेट करना होता है। फिलहाल हमने जो काम करना था प्रैक्टिस के लिए, तो ये यूनिट मैंने इनको पिक्सेल्स के अंदर रखवाया था और वो हाइट वेट मैंने रखवाई थी 1080 बाई 1080। वो आप इधर से मैनुअल भी लिख सकते हो, यहाँ पर इस लिखा हो 10
80, वो नीचे भी वो टैब प्रेस करो, पेन या माउस के साथ का जो टैब नहीं यूज करना चाहिए आता तो ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये लिखवाई थी। बाकी जो भी चीज हमने डिजाइन करनी है, फ्लायर, ब्रोशर, बिलबोर्ड, एवरीथिंग कुछ भी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन करना है। तो और फिर उसके बाद हमने ओके कर देना। अगर तो प्रिंट मीडिया का काम है तो यहाँ पर इंचेस रखना है, ठीक है। अगर प्रिंट मीडिया का काम नहीं है तो पिक्सल बैनर, फ्लायर, ब्रोशर, बिलबोर्ड, ये ठीक है। तो फिर ओके कर देना। ये हमारे पास आर्टबोर्ड आ गया, जैसे अभी मेरे पास स्क्रीन आ रही थी 1080 या जो भी आया, मैंने बताया था ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं 1080 के ऊपर काम कर रहा था। सर वो फर्स्ट आपने जो असाइनमेंट बनवाई थी वो ये मुझे तो क्या हुआ था उसमें, मतलब डिजाइन ही थे कुछ जो आपने कहा था कि बनाए हो, उसे नहीं हो पाया। आपको वो लेक्चर नहीं मिले थे? नहीं, लेक्चर तो मिले थे, मैंने उनको देख के प्रैक्टिस करने लगती हूँ तो मुझसे नहीं हो रहा था। जैसे लाइक ये देखिए ना, आपने कहा था यहाँ से आपने एक स्क्वायर उठा लेना है, ये देखें गलती होगी, आप उसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बिगिनर के लिए माउस, जब तक माउस नहीं है ना एक डिजाइन में बिगिनर लेवल पर काम ही नहीं था। फिर इसको मूव करेंगे, फिर अगला ओके आपसे गलती है ना, आपने रिकॉर्डिंग ये देखो यहाँ पे गलती है। सबसे पहले जब भी आपने मूव करना है कोई, तो फिर ये टूल को सिलेक्ट करना है। हेल्प के लिए जो है कोई सा कलर चेंज कर लें, क्योंकि व्हाइट के ऊपर जरा कुछ नजर आए, ये लें। अब आप इसको ऑल्ट प्रेस करके, ये ऑल्ट प्रेस किया और ये लेफ्ट क्लिक होता है और ये लेंगे, डुप्लीकेट हो गया। असल मकसद आपके नहीं, असल मकसद आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है। ये बिगिनर के लिए मुश्किल है। माउस हो क्लिक करके ड्रैग करो, हो गया। हो जाएगा सारा, ठीक है। ये लें, फिर ये नहीं नहीं वो नहीं होना, क्योंकि उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, बड़ा फर्क है इन दोनों के अंदर। अच्छा ये आ गई। अब यहाँ से आपने कोई सा भी इसी तरह जितनी मर्जी चाहो डुप्लीकेट कर दें। स्क्वायर और राउंड अब यहाँ से पिक्चर उठाते हैं ना जाके, तो वो मेरे वीडियो में देखी तो वो मुझे मिल गई पिक्चर। मैं समझा नहीं आपकी पिक्चर उठा, यहाँ से आप कोई मतलब यही लेते हैं जैसे स्क्वायर बॉक्स है, आप ये लेते हैं ना तो वो साथ एक सर्कल भी आ रहा होता है, वो आपके कहाँ से? वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है। वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो इनसाइड डॉट होते हैं, मैं क्लिक करता हूँ तो राउंड हो जाते हैं, वही कह रही है ना एक सर्कल शेप आ रही है ऊपर। अच्छा वो अब ये देखो, वो इसी को प्रेस एंड होल्ड करके रखें, ये आ जाए। ये सर्कल आपको चाहिए तो ये ले, सर्कल लेना है तो अगर स्ट्रेट सीधा सर्कल लगाना है तो शिफ्ट प्रेस करके ये ड्रैग करें। अगर वैसे ओवल शेप में करनी है तो आप वो शिफ्ट छोड़ दें, यहाँ पर ये चीज आ जाएगी आपके पास, ठीक है। कोई भी चीज सेटिंग या मूवमेंट करनी है, इस टूल को सिलेक्ट करना लाजमी है। फिर आप उसको जहां मर्जी मूव कर लें, डुप्लीकेट कर लें, जो दिल करता करें, जब तक ये टूल एक्टिव रहेगा। सर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपने भी बताया था जैसे, अच्छा इसको सिलेक्ट करना है पहले, लिखेंगे सिलेक्ट हो गया। अब इसको ड्रैग करें, ये ऑल्ट प्रेस करके करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो बिल्कुल एक ही एंगल के ऊपर इक्वल मूव करेगा। ऑल्ट के साथ क्या प्रेस करना है? शिफ्ट और यही मूव करना है ना, जैसे आप हाँ जी, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ये ड्रैग नहीं हुआ, ड्रैग हो गया ना डुप्लीकेट, यानी कि आपने एक जगह से दूसरी जगह उसको ड्रैग करके डुप्लीकेट किया है ना। ये ऑल्ट से सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ जी, ऑल्ट से सिलेक्ट होगा तो डुप्लीकेट कर रहा है, ये ऑल्ट डुप्लीकेट कर रहा है। और वैसे वैसे में सिलेक्ट करके कर रहे हैं तो ये देखें फिर गलती हो गई, क्योंकि वो ब्लू लाइन प्रेस नहीं हो सकता ना फिंगर से, तो हाँ जी ये चीज। अगर ऑल्ट के बगैर करना है तो वैसे ही ड्रैग होगा। हाँ वो डुप्लीकेट नहीं होता। नहीं वो डुप्लीकेट करना है तो ऑल्ट। अच्छा वो नेक्स्ट आपने अभी लास्ट में आपने दिया था ना, जिसपे आपने लोगो वगैरह लगाने, वो एक जगह से दूसरी जगह कट करके लगा के हमने ऐसे उससे उठाई थी चीजें, वो भी नहीं मुझसे बन रहा है। मुझे करके दिखाया, बल्कि जो गूगल से अभी मैंने नेट भी नहीं चल रहा था, कैसे नेट चल जाता है, अभी नेट में चला देता हूँ। वो अपने शेप का था जैसे बर्ड से उनकी बनाने के लिए वो, अच्छा वो पेन टूल के साथ, हाँ वो कहीं का कहीं चला जाता है पेन टूल में, वो अजीब में वो प्रैक्टिस से ही होना है, वो कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा था कि पेन टूल ऐसा टूल है कि जो एक हफ्ता कंटिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस करें जाके, तो फिर जाके कुछ इस तरह से समझ आना है।
सर आज तो स्टूडेंट्स कम है आज स्टूडेंट आई नहीं है, मैं वही देख रहा हूँ ना, ऑनलाइन बैठे हुए ना। आज सब ने कहना है, चलो जितने भी स्टूडेंट हैं ना, मैं इनको कल मैंने रिपीट ही नहीं करना। अच्छा अब जैसे हमने वो क्या था वर्डिक्ट समथिंग ऐसे कुछ था, वर्डिक्ट लोगो, ये वेक्टर लोगो। ये जितने ऑनलाइन स्टूडेंट है, एक तो आज ऑनलाइन भी बड़ी लेट आए हैं, और फिजिकल आप क्यों नहीं आए? मैंने कर दिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया मैंने उनका, उनसे काफी लेट इनके आए हैं। सर यहाँ से पर मीटिंग में चूज करके दे कोई वालेकुम अस्सलाम। तो आप फिजिकल नहीं आते? अच्छा ही, चलें ठीक है। अच्छा वैसे तो अभी मैंने क्योंकि मैं लेक्चर तो अभी ये गाइड किया मैंने, थोड़ा पाथ फाइंडर आज गाइड किया, थोड़ा सा अभी मैं रिपीट भी कर दूंगा। तो सबसे ना पहले आप लोगों ने आसान इमेज को ट्रेस करना है। नहीं आप ये तो नहीं कर सकते, सारी मुश्किल नजर आ रही है। आसान चीज को ट्रेस करना है, देखिए आसान है जरा, इसको कर सकते हो आप। हाँ जी, अगर आप मुश्किल चीजों को करेंगी, उधर से राइट क्लिक करें, कॉपी करें, और ट्रेसिंग जो है हाँ उधर जाकर पेस्ट कर दें, और फिर पेन टूल से ट्रेसिंग करें। कंट्रोल वी, रिमूव कैसे करना है? कंट्रोल ए, पहले कर दूं? हाँ कंट्रोल ए, डिलीट, डिलीट का बटन वो होता उधर, आप ये है ठीक है। अब कंट्रोल वी कर दें जो आपने कॉपी किया हुआ है, ये आ गई। अब पेन टूल से इसको ट्रेस करें, ना भी करें कोई बात नहीं, बस पेन टूल सेलेक्ट करके। हाँ जी, नहीं ये तो नहीं है, ये तो पेंसिल है ना, पेन टूल ये है ऊपर, ये देखिए पेन बना हुआ है जी, पहले वाला। अब आपने जी जी पूछें आप। मसला। हम्म हम्म, ओके आप उसे फिक्स करना चाह रहे हैं। ओके, उसके लिए लेयर को लॉक करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखें फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पर कोई एक वेक्टर इमेज जो है वो लोगो शोगो कोई जो ट्रेसिंग करनी जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, वेक्टर्स खाली लिखी है मैंने, इधर आ जाता हूँ शेप में, सॉरी इमेजेस में। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी जो है वो ट्रेस करना है, मैंने ये ट्रेसिंग करनी है। इधर आ जाते हैं, अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, इधर कर देते हैं पेस्ट। अब जब मैं इसको ट्रेसिंग करूंगा तो ये नीचे से आप कहते हो हिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आना है विंडो, विंडो के मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन आती है हमारे पास लेयर्स की, ये है लेयर्स। ओके, आपने इस वाली लेयर को, ये जो आईज नहीं बनी हुई, इसका मतलब है शो एंड हाइड, ये देखो शो एंड हाइड। आप इसको ड्रॉ एरो करो, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ होगा और एक इमेज आ रही होगी। इमेज को हाइड करना है तो सिर्फ इमेज के ऊपर क्लिक कर दो यहाँ, और जो इसके साथ आईज जो बनी हुई है इसके साथ एक जो ब्लैंक ऑप्शन पड़ी हुई है ये है लॉक का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। ये देखो अब लॉक लग गया। अब मैं इस इमेज को जो मर्जी करूं ये नहीं हिल सकती, ये देखें जो मर्जी करूं। हाँ मैंने इसकी ओपेसिटी कम करनी तो हो सकती है,
जैसे मैं इसे कहता हूँ ट्रेस करना है तो मैं इसको 50% मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये अगर मुझे डिलीट करना है तो ये मैं डिलीट कर सकता हूँ, कोई भी है ओके। लेकिन अगर आपने एक ही लेयर रखनी है इसकी तो आप क्या करोगे, आपने पहले आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी चीज आपने कॉपी की है वही आप इसके ऊपर पेस्ट करोगे। अब इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल बस डायरेक्टली इसी के ऊपर काम हो रहा होगा। ये तो है कि इसके अंदर एक ग्रुप लेयर के अंदर कितनी ज्यादा लेयर्स पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी आपको बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ आप इसको लॉक कर सकते हो, ये वाला बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लॉक रखोगे तो वो भी लॉक हो जाएगा। अब ये भी देखो मूव भी नहीं कर रहा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक हो गया। वो अलग से लेयर बनेगी, देखिए मैं आपको इसके ऊपर मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने इसके ऊपर यहाँ क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मैं पेन टूल से इसकी ट्रेसिंग करता हूँ। मैं कहता हूँ इसको यहाँ से मैंने इसको क्लिक कर लेता हूँ, एक न्यू लेयर बना लेता हूँ ये वाली। यहाँ से आएगा क्रिएट न्यू लेयर, ये मैंने न्यू लेयर बना ली। अब मैं इसको ट्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करता हूँ और ये क्लिक करता हूँ। अब इसी तरह से आपने उसको मॉडिफाई करना है, जैसे भी है एंकर पॉइंट आते हैं ये ले। ठीक है, बस में वन बाय वन जैसे भी है वो आप उसको सेट करते जाओ यार, ये ले। अगर आपने न्यू लेयर नहीं बनाई तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, मतलब फिर क्या प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये न्यू लेयर है ना, इसके ऊपर मैं पेन टूल को लेके आता हूँ, यानी कि सेम लेयर है। तो यहाँ पर वो देखें नहीं काम कर रहा, वो क्लिक ही नहीं कर रहा, पेन टूल ही नहीं काम करेगा। तो वो आपको एक सेपरेट लेयर बनानी पड़ेगी। ये न्यू लेयर की ऑप्शन होती है, ये जो मेरे पास यहाँ पे राइट बॉटम पे आ रहा है। फिर आप बनाओगे तो फिर होगा, फिर ये नहीं हिलेगी, फिर वो न्यू काम करेगा। ओके जी, फिर ड्रेसिंग करें, फिर आपकी वो नीचे वाली लेयर नहीं हिलेगी। देखो पेन टूल से काम करना है ना, तो नहीं आप, मैं कहा माउस के बगैर नहीं कर सकते, जो लेकिन मर्जी मुझे कर कहीं लो जाता आप, है लेकिन तो मुझे होगा ही समझ नहीं। नहीं मैंने आता। कहा आपसे नहीं, बिगनर के लिए तो आप कर लेते सर? हाँ, मैं सर तो आप अभी कर आपको लेते करके सर? दिखाया। ये देखें, इसी से और करेगा सर? इसके ऊपर यहाँ पर आ जाता हूँ, सर सर मैं कोशिश करती हूँ, माउस में भी टच हो सकता है वही कोई सी सब मैंने अपना नोटिफिकेशन लगाया से? है ना, वो भी हाँ हो जी। जाएगा। ये देखने, डिलीट करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है, मैं एक ऑप्शन यहाँ पर ले आता हूँ, दूसरी क्लिक मैं यहाँ पर अच्छा कर पॉइंट्स देता लगा हूँ। रहे हैं इसमें? हाँ, पॉइंट ही तो लगाना, और क्या हाँ करना है। मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया था, मैं नहीं, तो डायरेक्ट कुछ शुरू और ही नहीं बन जाता करते। है। ये देखें, ये क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोबारा मिला देता हूँ इधर ही। ठीक है, अब मैंने इसकी सेटिंग करनी है तो ये बताया भी हुआ है। ये वाले एंकर पॉइंट के पास आ जाओ, कन्वर्ट इसको थोड़ा ना जूम कर लेते अभी हैं। क्या आपने चूज किया? कन्वर्ट एंकर पॉइंट, ये देखो जूम करो, जूम करके काम करोगे तो समझ अच्छा आएगा होगा। सही। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ कि ये वाले एंकर पॉइंट्स को प्रेस करते हुए, अच्छा राइट क्लिक है? वो आपका माउस वाला जो काम है ना, हम्म। वो नहीं होना इसके ऊपर। हाँ एंकर ये कुछ पॉइंट होता ऑन ए नहीं है सर, बार। आप इससे टच करके कर दें हाँ, ये कर तो रहा हूँ मैं, इसीलिए कर लिया है इसको। आपका एक पॉइंट, अब यहाँ पर इंस्टॉल। हो रहा है। या ठीक है, अब देखें, अब मैं अगर इसको यहाँ से प्रेस करता हूँ तो मैं इसको यहाँ ड्रैग, अच्छा आपका है CC6 के ऊपर काम करना है, CS6 सॉरी। तो मुझे ऐड एंकर पॉइंट लगानी पड़ेगी। ऐड एंकर पॉइंट से यहाँ मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ तो इसी से मूव करता हूँ। मूवमेंट आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि ये CS6 है ना, तो बड़े अरसे बाद चला रहा हूँ मैं। यहाँ पर आते हैं, फिर ये राउंड शेप में आ जाते हैं। फिर मैं इसको यहाँ पर फिर एक इसी तरह से मैंने यहाँ क्लिक करना है, ऐड एंकर पॉइंट ये, और इसको राउंड
और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और फिर मैं इसको भी यहाँ पर ये जो आ जाएंगे मेरे पास हैंडल्स आ जाएंगे, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये वाली शेप को मैं ज़रा इधर मूव कर देता हूँ, और फिर इन हैंडल्स, ये जो हैंडल्स है इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब सारी गेम हैंडल्स की है, ठीक है। तो ये शेप जैसे ही आप उसको हैंडल से सेट करोगे, अब मैं इस वाली के ऊपर फिर एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ यहाँ पर, और फिर क्या करूँगा, इसको राउंड में कन्वर्ट करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के पास आऊँगा, तो ये वाली चीज़ देखें यहाँ। फिर उसके बाद ये जो हैंडल्स है मेरे पास, इन हैंडल्स को मैं ऐसे मूव कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं इधर ले आता हूँ, और फिर यहाँ अब ये जो शेप है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, एंकर पॉइंट ये ऐड करूँगा यहाँ पर, इसको राउंड में कन्वर्ट करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन के पास आऊँगा, और फिर ये देखें, अब बस उसकी सेटिंग हैंडल से आप लोग जैसे मर्जी करते जाओ, ठीक है। यहाँ फिर ये है, तो यहाँ पर मैं इसको कुछ ये शेप बना के, और इसको शेप जैसे भी अभी रफ रफ सी उसी के ऊपर करके, तो ये चीज़ें इधर आ जाए, ठीक हो गया। तो वो फिर आपके पास शेप वैसी बन जाती है, ये देखिए जैसी वो थी वैसी, ठीक है। तो ये काम ड्रैग करके साइड पे किया मैंने उसको। सर कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा मेरा कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सर नोट्स ही बनवाते थोड़ा सा इंसान को जरा जिसने बनाने होते हैं, देखिए हमारा काम है टोटल, ठीक है। देखिए आप मैंने आप बना लें, कोशिश तो ये होती है याद रखें सारा कुछ, लेकिन होता है ऐसे ना, बर्डन होता है ना माइंड में चीज का आपकी, तो होता है ऐसे होता है। लेकिन देख नहीं नहीं, मेमोरी लॉस की बात नहीं है। इंसान अगर ये समझेगा कि अब हम उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हैं, तो तब वो पहुंच जाएगा सीरियसली। अगर वो ऐसे सोचते नहीं है, एक्चुअली तो करने के लिए देखिए जिससे है ना कुछ करते हैं, घर वाले भी जो होते हैं कि पागलों वाले काम है ये, नहीं कोई पागलों वाले काम नहीं है। अपने घर पे ध्यान दो, ये वो है, 100 तरह की बातें साइडों से आती हैं तरफ से ना, कि तुम्हें ना कोई परेशानी लग जाती है कि कुछ कर लूं, कोई बेचैनी है तुम्हारे अंदर। नहीं आप कोई भी बेचैनी इंसान को वहीं से कहीं लेके जाती है ना। हाँ ले जाती है, लेकिन किसी भी वक्त कुछ भी सीख सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं, अब देखें इसकी आप प्रैक्टिस करें। लेकिन मैंने आपके कहा लैपटॉप भी यही चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं किसी वक्त, सिर्फ एक ये खरीद बस वो माउस चलाएं आप, माउस लग जाएगा, वो भी इधर यूएसबी पोर्ट के साथ लगेगा, कोई भी चल सकता है। सर ऐसा है कि इसमें विंडो 10 या 11 होती है, इसमें हो सकती है? अच्छा इसमें 11 नहीं होनी, 10 भी नहीं होनी। 10 के लिए इसकी जनरेशन मुझे देखते हैं, GB रैम है, नहीं इसमें नहीं होनी। इसके लिए फिर आपको रैम बढ़ानी पड़ेगी, और जनरेशन नहीं है इसकी, इसके ऊपर नहीं होनी है विंडो, इसके ऊपर यही विंडो चलेगी, ये वाली विंडो ठीक है। खैर है, इतना इशू नहीं है, ये सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, तो ओके। नेक्स्ट जो है वो भी चल जाएगा, वो भी पुराना यही CS6 वर्जन जो किया हुआ डाउनलोड करके दिया था आपको, वही चलेगा। नहीं आप कहते हैं कौन सा वो सॉफ्टवेयर फोटोशॉप, तो वही ये ओल्ड वर्जन, जैसे ये वाला ओल्ड किया है, वो भी वो वाला करेंगे। सेम टाइम दोनों हो जाएंगे, सर वो आप कब करेंगे? जब वो स्टार्ट होगा उससे एक दिन पहले जो है वो मैं आपको कर दूंगा, तो इंस्टॉलेशन, ठीक है। अच्छा इसका मैं करूँ, थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं अब आगे लेक्चर दे दूंगा थोड़ा सा, अब ये इधर आ जाए जरा, मैं इधर, सही। अच्छा कर ली प्रैक्टिस आपने, जितने ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन्होंने भी कर ली प्रैक्टिस। चलिए अभी आगे मैं चलता हूँ, तो आगे वाला जो लेक्चर अभी टॉपिक है मेरे पास, वो है सॉरी, वो हमारा है रोटेट टूल। अब रोटेट टूल के ऊपर हम लोग किस तरह से काम करेंगे, पहले वो देखते हैं। साथ चलते जाएं, जो मैं आपको बताता जाऊंगा, कंट्रोल A करके डिलीट कर देना। अच्छा अब हमने चलना है रोटेट। अगर मैं यहाँ पर कोई सी भी एक शेप लेके आता हूँ, जैसा फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ओवल शेप ही चले ले आते हैं यहाँ,
अब रोटेशन जो है वो तो सबको पता है कि मैं इस वाले टूल से सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से एंकर पे जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर्स हैं इनके टॉप पे लाता हूँ तो देखो रोटेट का आइकन बन गया, ये जी रोटेट हो रहा है। ओके, ये चीजें हमें पता है, लेकिन ये बेसिक लेवल की रोटेशन है। और अगर मैं इस टूल बार के अंदर देखता हूं तो इस टूल बार के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये रोटेट का कंप्लीट जो है एक टूल है, यानी काफी एडवांस लेवल की रोटेशन है यहाँ पर। अब एक फर्क देखिएगा, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस जो है वो नजर आए। अभी मेरे पास इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर नजर आ रहे हैं और दरमियान में एक डॉट नजर आ रहा है। बट जब मैं रोटेट टूल के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिएगा फर्क क्या आता, क्या हुआ, आपके ट्रांसफॉर्म कंट्रोलर खत्म हो गए और दरमियान में एक टारगेट का आइकन आ गया। अब हमने इस टारगेट आइकन के अलावा कहीं पर भी रख के क्लिक करना है और क्लिक करके ड्रैग प्रेस किए रखना है और ड्रैग करना है, तो वो देखें रोटेट काम कर रहा है। ठीक है, ये टारगेट आइकन के अलावा कहीं पर भी। ओके, अब इतनी सी रोटेशन तो अभी भी वही है जो पहले थी, अभी भी यही है जो पहले थी। अब क्या फर्क क्या है कि ये जो टारगेट पॉइंट है ना, ये मैं अपनी मर्जी से कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मसलन मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करके मैं कहता हूँ कि मैंने इस टारगेट साइन को यहाँ रखना है। अच्छा जी, इसके पास स्क्रीन शेयर है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने इस टारगेट पॉइंट को यहाँ पर सेट कर लिया और जब मैं इसको यहाँ पर सेट करूंगा तो इसके अलावा कहीं पर भी रख के मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखो वहां पर उसका टारगेट पॉइंट इधर आ गया। अब इसके अलावा फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा टारगेट पॉइंट यहाँ पे आ गया। मैं इसके अलावा कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो वो मूवमेंट हो रही है, जैसे चाहे मैंने कोई घड़ी बनानी है या इस तरह की मूवमेंट करनी है, कोई भी चीज़ है वॉच की, वो इसके साथ आ जाएगा। ये फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, ये मैंने ओवल शेप ली, यहाँ मैंने ये रोटेट का आइकन है, ये टूल है, इसको सिलेक्ट किया, ये टारगेट साइन बन गया। इस टारगेट साइन को मैं कहीं पर भी चाहूँ मूव कर सकता हूँ, यहाँ चाहूँ यहाँ मूव कर सकता हूँ, यहाँ चाहूँ यहाँ मूव कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं इस शेप की चार दीवारी जो है बाउंड्री लाइंस है इसके अलावा भी मूव कर सकता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ यार ये वाला टारगेट पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, वो देखो बाहर आ गया। अब अगर मैं इसके अलावा कहीं मूव करता हूँ तो देखो कैसे उसकी अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। हाँ, जमीन बनाई है, चांद बनाया, उधर बनाया, दूसरे को मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूँ मैंने इसको यहाँ पर मूव क्लिक करना है टारगेट साइन को और मैं इसको मूव करता हूँ, वो देखो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मूव करेगा। हाँ, अभी और भी साइंस में भी और भी बड़ी सी चीजों पे काम आएगा, अभी ये बहुत काम की। नहीं नहीं, कोई की नहीं, सिर्फ क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ही आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो नीचे आ गया, बस इसको मैं मूव करूंगा तो इधर आ जाएगा, कोई की प्रेस नहीं करनी सर, को काम नहीं करना। आपने सर्कल टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, आप एक ही रखा करें, दो दो आ जाते हैं। आप देखो ये सिलेक्ट करना है, ये है रोटेट टूल, ये अब इसको जहां मर्जी सेट करें, चाहे यहाँ सेट करें और इसके अलावा कहीं पर भी रख के यूं क्लिक कर दें, वो मूव करेगा। सर आपको स्टिकर लगा हुआ है, एलईडी का नहीं नजर आ रहा। अच्छा अच्छा, इससे नहीं पता नहीं चलता। ओके ओके, बात करवा लेता हूं। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने उस टारगेट पॉइंट को सेट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे पास इसको मैंने टारगेट पॉइंट को यहाँ पर इस बॉटम के ऊपर यहाँ रखा और इसको मैं मूव करता हूँ इस साइड पे। अब मूव करते वक्त हम लोगों ने शुरू में पहले लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, कंट्रोल डी वाली कहानी, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया था, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए था ऑल्ट, यहाँ पर भी मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो देखो उसको वो डुप्लीकेट कर रहा है। अब सबसे पहले मैंने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना, जहां पर भी मैंने उसकी पोजीशन सेट करनी है कर दी, फिर मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा और फिर ऑल्ट को छोड़ दूंगा, वो वहां पर हो गया डुप्लीकेट।
और आगे मैं ये चाहता हूं कि इस एंगल के ऊपर मैंने मूव किया, सारे उसी एंगल पे आगे मूव करते जाएं, तो रिपीट मैंने कमांड बताई थी कंट्रोल डी। तो यहां पर भी मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, ये देखो प्रेस किए जा रहा हूं, जितनी दफा मर्जी प्रेस करूंगा वो उसी एंगल के ऊपर आगे मूव करता जाएगा। तो मैं एक ही शेप को जैसे मर्जी चाहूं डुप्लीकेट करके उसको यहां बना सकता हूं। ये चीजें आ गई, ठीक है। आउटलाइन देनी है तो आपने इसको यहाँ पर सिलेक्ट करो, जो भी आउटलाइन देना चाहते हो, स्ट्रोक देना चाहते हो, वो आपके पास ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब अभी तो मैंने काम किया, बड़ा परफेक्ट आप लोगों के पास आ गया। आप लोग जब आप काम करोगे तो क्या गलती होगी मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, आपने कोई भी एंगल सेट कर लिया, एंगल सेट करने के बाद आपने इसको कोई भी है यहाँ पर आपने रख लिया और कंट्रोल डी कर रहे हो। कंट्रोल डी करते वक्त एंड के ऊपर जब आप करोगे तो वो तो इस तरह हो जाएगा। क्या फर्क है? कंट्रोल डी, ओके, कंट्रोल कंट्रोल डी 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 डी, ठीक है। अच्छा, अब देखा गलती हुई, वो क्या गलती थी कि एंड पे जो मार्जिन है, मैं एक सेकंड आपको वो दिखाता हूँ कहाँ, ये थी वो डबल हो गया, डबल नहीं, मार्जिन कम हो गया, बाकी सबका मार्जिन देखो एक जैसा है, लेकिन एंड पे मार्जिन एक नहीं है, डिजाइन खराब हो गया। खराब हो गया। जब मैंने पहले खुद किया था तो बड़ा परफेक्ट हो गया था, फिर मैंने कहा कि अब जैसे आप लोग करोगे देखना गलत करोगे, तो मैंने गलत करके दिखाया कि ये गलत आप लोग का, यहाँ तो यहाँ मार्जिन कम हो जाएगा या यहाँ मार्जिन ऐसे ज्यादा हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। इक्वल मार्जिन लाना है तो उसका भी तरीका है, जब तक मार्जिन इक्वल नहीं रहेगा डिजाइन परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बहुत से डिजाइन ऐसे होते हैं जहां पर मार्जिन जो है वो इक्वल नहीं रहता। ओके, अब हमने करना क्या है, यहां पर आता हूं, ये है रोटेट टूल। जो भी एंगल पॉइंट हम लोगों ने रखना है वहां पर उसको क्लिक किया, क्लिक करके दोबारा क्लिक करना है ताकि मेरे माउस का कर्सर एंगल पॉइंट बन जाए। फिर मैंने उसी पॉइंट के ऊपर रख के ऑल्ट प्रेस करना है। देखो जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा तो नीचे माइनस का साइन आ जाएगा। अब मैं ऑल्ट को अगर छोड़ता हूं तो माइनस का साइन नहीं है, मैंने ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है, मेरे पास ये पॉपअप ओपन हो जाएगा इस तरह का, रोटेट ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर कहता है कि आपका पहला एंगल क्या होना चाहिए कि सारे आगे जितने भी डुप्लीकेट कॉपी लगाएं तो उसके सारे मार्जिन सेम हो, ठीक है। तो हमने उसकी रोटेशन करनी है एक सर्कल के अकॉर्डिंग। तो जब हम सर्कल के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करेंगे तो सर्कल का जो है वो कितने डिग्री का होता है, सर्कल सर्कल कितने डिग्री है, कितने डी होती है 90 डिग्री की, कोई बात नहीं, 180 पक्की गल है, 260 पक्की गल है, सारे ही गलत है माशाल्लाह से। 360, एक सर्कल जो होता है वो 360 का होता है, ठीक है। चल, अब हमने क्या करना है कि जितनी भी ये डुप्लीकेट कॉपी चाहिए उसको 360 पे डिवाइड कर देना है। मसलन फॉर एग्जांपल मुझे 15 डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, 16 चाहिए, 20 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए, जितनी भी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए हमने उसको, अब मैं ना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया है कि माशाल्लाह से सबके मैथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि मुझे 15 डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, डिवाइडेड बाय 360, सॉरी 360 को डिवाइडेड बाय 15, यानी पहला एंगल पॉइंट आपका होगा 24 का, तब जाके 15 डुप्लीकेट कॉपी होंगी और वो सब इक्वल मार्जिन के साथ होगी, कहीं पर भी कोई भी एक आध पिक्सल का भी मार्जिन की गड़बड़ नहीं होगी। ओके, अब मैं इसे कहता हूं जी कि यहाँ पर है 24, अगर यहाँ पर मैं लिखूंगा 24 और टैब प्रेस करूंगा
तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा उस टैब, जस्ट टैब। लेकिन वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, यानी लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। देखना ये उस साइड पे चला गया। खैर आप एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन करें या क्लॉकवाइज करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं चाहता हूं कि नहीं जी मेरी रोटेशन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो फिर इस 24 से पहले माइनस ऐड करना पड़ेगा। माइनस ऐड करूंगा तो वो क्लॉकवाइज चला जाएगा। ओके, अब मैं इधर आता हूं कॉपी। अगर मैं ओके कर दूंगा तो वो इधर ही उसको मूव कर देगा, लेकिन मुझे डुप्लीकेट करना है तो मैं इसको कर देता हूं यहां पर कॉपी। अब आगे क्या है, कंट्रोल डी, ये अब एंड तक मैं ले जाऊं, ये ले जी, कहीं पर एक पिक्सल का भी एंड पे ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें कितनी डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, 4, 5, 6, 40, 50 को क्या करना है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके हुआ। अभी तो ये बेसिक सी चीज है ना, अभी इसके ऊपर काम क्रिएटिव बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ये तो अभी रोटेट टूल को समझे कि स्टार्ट ही किया है, यानी घी रखा है, अभी पकोड़े समोसे बीच में डालने हैं। ठीक है रोजे ना, तो उस हिसाब से एग्जाम्पल दूंगा। चलो अभी बस इसकी प्रैक्टिस करके देखो। अगर तो ये आपको ओके है तो ठीक है, कोई क्वेश्चन आता है तो मुझसे भी पूछो ताकि मैं आगे फिर F7 अगर शॉर्ट की यूज करना है, नहीं नहीं लॉक मैं अभी बताता हूँ। लेयर ओपन करने की शॉर्ट की है F7। वहां से जब होगा तो फिर आप उसको यहाँ लिख कर क्लिक कर लोगे। ठीक है, जी 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 जी। शिफ्ट F2 भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए नहीं नहीं लेयर पैनल ओपन करना है तो F7। जी, F2। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके हो गया। नहीं नहीं हुआ। क्या हुआ, सही देखिए क्या हो रहा है। ये जैसे मैंने बनाया है तो ये चीज बना नहीं है, वो आपको फॉलो करके लेकिन कुछ तो कुछ हो रहा है। आप बताएं तो स्टेप 1 से आओ ना, देखो गलती कहाँ की आपने। अब डिलीट कर दो उसको। हाँ इसको डिलीट करें और स्टेप 1 से आए ना, मैं देखूं आपने मिस्टेक कहाँ पे की है। और के साथ डिलीट हो। कंट्रोल ए करके डिलीट सिंपल प्रेस कर दें, सारा जो भी डाटा होगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। डिलीट नहीं हो रहा, ये छोटे छोटे इश्यूज आते हैं। सही तो कुछ और ही बन गया डिजाइन। आपने ये टूल पे सबसे पहले रखना है। अच्छा सेलेक्ट करना जी, आपको कंट्रोल है। कंट्रोल ए हो गया हुआ है, अब डिलीट करना है बस आपको। ये ठीक है। अब इसको करें, कोई सर्कल या कोई शेप लगाएं, उसको रोटेट करें, कोई भी शेप ले लें बेशक आप। सर इनमें से करनी है ना रेक्टेंगल टूल। हाँ अभी फिलहाल इन्हीं में से लें, बाद में कस्टम शेप तो बाद वाली काम है, पहले प्रैक्टिस के लिए इन्हीं की जो स्टैंडर्ड शेप्स है उन्हीं को आप यूज करें। इसको कैंसिल कर दिया करें, ओके ना किया करें। हाँ अब रोटेट नहीं, हाँ अब रोटेट टूल पे आना है। ऊपर ऊपर इसकी शॉर्ट की होती है आर। अच्छा रोटेट टूल की शॉर्ट की होती है आर, जस्ट आर। हाँ क्लिक करके उसका एंगल पॉइंट सेट करें, कहाँ पे रखना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहीं पर भी रख के क्लिक करें और ड्रैग करें, क्लिक करके ड्रैग करना है। हाँ हाँ ये हो रहा है, हो रहा है ड्रैग, ये हो रहा है। हाँ जी, और अगर आप उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो ड्रैग करके साथ ही ऑल्ट प्रेस कर दें इसी तरह। हाँ कॉर्नर नहीं, कॉर्नर के अलावा कहीं पर भी रख के क्लिक कर दें, यानी कि वो जो टारगेट पॉइंट है उसके अलावा कहीं पर भी रख के क्लिक कर दें।
अब इसका हाँ जी, और साथ में ऑल्ट प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ओनली ऑल्ट। हाँ जी, पहले ड्रैग करें। हाँ जी, ड्रैग करके रखना, छोड़ना नहीं है। ये आप देखें उस टारगेट पॉइंट को मूव कर रहे हैं। मैंने कहा उस टारगेट पॉइंट के अलावा कहीं पर भी रख के क्लिक अब करें। वापस कैसे जाएगा अंदर? कंट्रोल जी, ठीक है। अब उसके अलावा कहीं पर भी रख के क्लिक करें। आप फिर उधर क्लिक कर रही तो टारगेट पॉइंट को चलो मूव खुद ही आ जाता है बाहर। आप क्लिक की तो नहीं करना ना, क्लिक करके ड्रैग करना है। क्लिक अच्छा, मैं खाली करके क्लिक करती हूँ। आप क्लिक कर दे के छोड़ देती हैं, ठीक है। क्लिक करके ड्रैग करना है। मैंने अब हेरो ये अब करें, क्लिक करके ड्रैग करें। जितनी और लेंगे हाँ हाँ, क्लिक करके ड्रैग करें। फिर आपने टारगेट पॉइंट के ऊपर ही क्लिक कर रही है। मैंने कहा टारगेट पॉइंट के अलावा, कहीं और आगे। हाँ अब करें, क्लिक करके ड्रैग करें। ये अब ऑल्ट प्रेस कर लें। हाँ जी, अब कंट्रोल डी कर दें। उससे क्या होगा? डुप्लीकेट। अच्छा, आपने कंट्रोल डी किया ही नहीं। फिर क्या किया? कंट्रोल, हाँ फिर प्रेस करती जाए। अच्छा, ये होता जाएगा। हाँ, वो जैसे मैंने फ्लावर बनाया इसी तरह चलता कंट्रोल डी से जाए। बनाया आपने? हाँ जी, इसी तरह ही मैंने कंट्रोल डी, ये वो चलता जा रहा है सारा। नहीं, आप कंट्रोल आर कर देती हैं बीच में। अच्छा हाँ, सर, इसमें वो मसला है, इसके बटन से मुझे लग रहा बटन है। का मसला नहीं है। तो बहुत दूर है इसका। ये देख, अब मसला कंट्रोल डी, मैं करता हूँ कंट्रोल डी, आपके साथ है कंट्रोल है, ठीक है। फिर कंट्रोल आर, तो वो होगा ना। हो रहा है, कोई बात नहीं, इसी की प्रैक्टिस करें। साथ साथ एक एक छोटी सी की भी कोई एक्स्ट्रा प्रेस हो जाए तो वो भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये वाली चीजें इस सर, उसको तरह। इक्वल करने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत है? इसको हमने यहाँ पर आके टारगेट पॉइंट पे ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना। ये ले, कंट्रोल किया था ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना। ठीक है। अच्छा, वो ये अब यहाँ पर पहला एंगल कहाँ रखना है वो बता के तो कॉपी कर देना। 24 जैसे आपने किया। हाँ 24, आप भी 24 कर दे और कॉपी कर दे। और कुछ नहीं, अब कंट्रोल डी कर दे, करती है। करना। नहीं, अब कुछ है, सिर्फ कंट्रोल डी करना, अब क्लिक नहीं कहीं करना। कंट्रोल डी का काम है लास्ट स्टेप को रिपीट करना। अगर कोई ये बस, ओके। अब मैं इसको कैसे मूव करूं? सारे को मैंने फ्लोर बना दिया। करना क्या है, करना ये क्या है? ब्लू वाला सर्कल कैसे जाएगा? मुझे फ्लोर को मैंने देखना है। ये सबसे पहले ये वाला टूल सेलेक्ट करें, सिलेक्शन टूल, बाहर रख के कहीं पे भी क्लिक कर दें। ये फ्लोर बन गया। इसे सेव कर दूं? हाँ, आपके जो मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया उतनी प्रैक्टिस आपने की है। कंट्रोल एस से कर दूं सबसे? कंट्रोल एस से कर लिया। एक सेकंड, अभी जरा माउस को साइड कंट्रोल एस, जहाँ पे भी रखना है उसको सेव कर देंगे, कोई नाम रखना है। नहीं, कि डी ड्राइव या कहीं पर भी आता है। अभी एक मिनट ठहरे, मुझे इस बच्चे को समझा देना। ओके, ओके। एंकर पॉइंट,
click, then click और minus duplicate, then copy, control D. Okay. लो, अब इसमें भी अभी आपको क्वेश्चन आए तो पूछ सकते हो मुझसे। अच्छा जी, सिर्फ हमने यहाँ से चूज की थी वो मुझे बात है मीडियम में क्या चीज? ये स्टार्ट करने के लिए थी टूल क्या था वो रोटेट टूल। तो थोड़ी सी रिवीजन करने से ना हो जाएगी हो जाएगा, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। बस अभी तो इसी को एज इट इज रहने देना, ये भी बहुत प्यारी चीज बन जानी है। अभी ये भी ऐसी चीज बन जानी कि आपने खुद देखना है कि मैंने बनाई है। अभी खैर 2 मिनट एज इट इज रहने दीजिएगा, इसको ना छेड़ी कभी, फिर कोई अगला लेक्चर मैं देता हूँ ना तो यानी अगला स्टेप आगे चलते हैं तो फिर देखिएगा ये बहुत कमाल चीज बन जाती है। सब लोगों को आदमी थोड़ा सा दे देंगे प्लीज कर दें इसलिए आए थे जो होता है ना मेरे पास सैटरडे एंड संडे मेरी कंटिन्यूसली क्लासेस हो रही होती है। इन 2 दिन के अंदर एक्स्ट्रा टाइम देना पॉसिबल नहीं होता। वीक डेज के अंदर नो प्रॉब्लम। वही कहना वीक डेज के, वो तो अभी मैं इसके साथ ही बता दूंगा क्योंकि क्लास के बाद मेरी अगली क्लास स्टार्ट हो जानी है। अटैच मसला शॉपिंग का जैसे आप कह रहे थे बैग्स पकड़े हुए हैं और लोग खड़े हैं आप देखें तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके अपना नया लोगो बनाना वो नहीं उससे हो रहा। वो पेन टूल ही है सारा, पेन टूल। वो क्या ना वो कि पहले एक चीज को ट्रेसा, बैग को ट्रेसा, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रेसा, दोनों को मूव करके साइड लेके वो पेन टूल है। हाँ यस 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 यस, वो एंकर पॉइंट आपने पेन टूल से ऐड एंकर पॉइंट से ऐड करना, वो कोई मसला नहीं, वो कोई मसला नहीं, वीक डेज का कोई मसला नहीं। हाँ मैं आपको कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अभी हम लोगों ने यहाँ पर रोटेट टूल जो है यहाँ पर इसको मैंने मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज की। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर आपको कुछ यूनिक चीज नजर आ रही होगी। यूनिक चीज क्या नजर आ रही है? इन सबको सिलेक्ट किया तो देखो ये ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं। तो ब्लू लाइंस का वाला काम अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो क्या था? पाथ फाइंडर। ओके, तो मैं पाथ फाइंडर को यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ। विंडोज के मेन्यू में आके यहाँ पर भी है पाथ फाइंडर। अगर किसी को नहीं मिलता तो ये जो एरो बना हुआ है इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर पाथ फाइंडर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी ओपन हो सकता है, यहाँ से भी ओपन हो सकता है, जहां से इजी लगता है वो कर लें। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छा पाथ फाइंडर का जो टूल अप्लाई होगा वो है ये एक्सक्लूड। एक्सक्लूड से जहां जहां पे भी और लाइंस जा रही हैं उसके इनसाइड जो है वो सारी की सारी शेप्स को डिलीट कर देगा। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा क्या बनता। यहाँ क्लिक किया तो देखो कितना प्यारा सा एक फ्लावर बनता। असल काम था ये। अब आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करो। देखो ये अलग पीस हो गया, ये अलग हो गया, ये छोटे से छोटा पीसीस भी देखो अलग अलग है, ये देखो। और अगर मैं इसे जूम करके यहाँ पर भी रखता हूँ तो बैकग्राउंड में देखो कितना प्यारा लगेगा। तो ये तो भी एक बेसिक सी शेप थी, अगर शेप मजेदार होगी तो कितने प्यारे इफेक्ट बनेंगे। यस, अब देखो, अब आपने इसको ये शेप बनाई हुई थी, मैंने इसको सबको सिलेक्ट कर लिया। अब आना है पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर आपके पास यहाँ पर नहीं है, आपने आ जाना है विंडो में। विंडो में ये लिखा हुआ है पाथ फाइंडर, ये आ गया। अब यहाँ पर ये है एक्सक्लूड, क्लिक किया, ये कितनी बेहतरीन चीज बन जाएगी। ठीक है, तो एक शेप है ना ये, अगर आपकी शेप भी बड़ी प्यारी हो तो फिर तो वो राइट क्लिक, इसको सिलेक्ट करें पहले, राइट क्लिक अनग्रुप करें, राइट क्लिक, हाँ हाँ राइट अनग्रुप करें, नहीं गलत हो गया, कंट्रोल जी करें, आपने कहाँ खराब कर दिया। आपका हाथ इधर लग रहा है, नहीं आपका हाथ इधर लग रहा है,
तो ये काम कर रहा है। आप उधर कर देंगे, आप ऐसे हाथ पर इधर लग रही, तो जो चीज इधर मूव हो रही खराब कर देगा वो। अंडू कैसे करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट जी, रीडू के लिए अंडू करना है तो कंट्रोल जी के लिए, कंट्रोल जी से ही हम आके इसको यहाँ पर ही ऐसे कर देते हैं ये। और फिर आपने क्या करना है, राइट क्लिक। आप जब कर रही हैं तो आप इधर से माउस ऐसे लग जाता है, वो इसलिए काम खराब कर देता है। आपने करना है राइट क्लिक और ये है अनडू, ठीक है। फिर डी सिलेक्ट करना है और फिर जिसके ऊपर भी क्लिक करके उसे ड्रैग करेंगी वो पीस अलग होगा। नहीं, अगर तो आपने अलग करना, हाँ जी, पहले सिलेक्ट करना। कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना जरूरी है। सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, चाहे वो पाथ फाइंडर है या एबीसी समथिंग कुछ भी है, नहीं अप्लाई। यस, ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब आप लोगों ने रोटेट टूल और पाथ फाइंडर दोनों की प्रैक्टिस करनी है। दोनों के ऊपर आपने मिला, क्योंकि ज्यादातर ये दोनों टूल मिलकर चलते हैं। ज्यादातर कहा है, 100% नहीं कहा कि हमेशा ये मिलकर चलते हैं। कहीं पर अलहदा से पाथ फाइंडर काम करेगा, कहीं रोटेट करेगा, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर इस तरह के आर्ट वर्क्स बनाते हैं। ये चीजें क्लियर हो गया? ओके है। चलो अभी आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ। और आप लोगों ने जो भी प्रैक्टिस अभी करनी है अभी यहाँ पर बैठ के कर लो। किसी को क्वेश्चन है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ कर देता हूँ।